Good afternoon. I am Dr. Rajat Goyal, Principal Consultant, Minimal Invasive and Bariatric Surgery at Women's Nehati Super Speciality Hospital, located near Lajpat Nagar, near Nehru Nagar, in the core of Delhi. Accessible to everybody in Delhi. Today we are discussing about motapa, obesity, whatever you may say, and its related problems and how to deal with its fear, who can prepare for surgery, and all the things which are associated, which common layman can think about. जब भी हम मोटापे की सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में एक फियर होता है कि या ये सर्जरी सेफ है। पहले तो उनके मन में ये डर होता है कि हमें सर्जरी कराए क्यों, वज़न कम करना है खाली तो खाना कम खा लेंगे, थोड़ा दौड़ लेंगे, हमारा वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट आपके जितना आइडियल वेट है उससे 30 से 40 किलो अगर ज़्यादा है तो खाली डाइटिंग और एक्सरसाइज आप एक तो ढंग से नहीं कर पाते, बैलेंस डाइट आप ले नहीं पाते। जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, 1 किलो वज़न बढ़ता है तो 4 से 6 किलो वज़न घुटने पे पड़ता है, 40 किलो वज़न बढ़ गया है तो 150 से 200 किलो वज़न घुटने पे है। ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो और घुटना ख़राब हो जाएगा, ब्रिस्क वॉकिंग आप कर नहीं पाते, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी एक बून बनकर आता है आपको, जो कि ये करने के लिए आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी से सिर्फ खाना खाना कम नहीं होता है, बैरिएट्रिक सर्जरी से बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है, उससे आपकी हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज फिर शुरू हो जाती है। तो ये तरीका है बैरिएट्रिक सर्जरी का। अब सेफ्टी की अगर आप बात करें तो इसको हम 3 एस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। जो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग पहले से ही ओबीज हैं, उनके अंदर बहुत सारी अगर बीमारियां हैं जैसे कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और वो बहुत सालों से अगर है तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन कराएंगे तो जो रिस्क उस ऑपरेशन में होगा वो रिस्क बैरिएट्रिक सर्जरी के अंदर भी होगा। दूसरी चीज़ अगर हम आती है, अगर आप राइट टाइम पर सर्जरी कराएं और विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस कराएं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराएं, सारे टेस्ट कराएं, तो एक सर्जरी, एक नॉर्मल सर्जरी जो भी होती है उसके बराबर ही सेफ सर्जरी है ये। क्योंकि ये सर्जरी दूरबीन से होती है, लेप्रोस्कोपी से होती है, 4 से 5 छोटे छोटे हम कट बनाते हैं, कोई हम पेट पे चीरा फाड़ी नहीं करते हैं, तो रिकवरी बहुत फास्ट है, पेन मिनिमल होता है। दूसरे दिन ही आप छुट्टी ले सकते हैं हॉस्पिटल से, 1 हफ्ते बाद आप रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं और 6 हफ्ते बाद आप हैवी एक्सरसाइज और एक्टिविटी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा डाउट आपके मन में रहता है कि अगर हमने सर्जरी प्लान कर ली है तो हम कौन सी सर्जरी करें। पहले तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लाइपोसक्शन से, तो उनको लगता है वेट लॉस सर्जरी है तो लाइपोसक्शन होगा। देखिए, लाइपोसक्शन एक वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वो बॉडी काउंटूरिंग सर्जरी है, जहाँ पर अगर एक बॉडी पार्ट में अगर आपके फैट ज़्यादा है तो वहाँ पर आप उस फैट को हटा सकते हैं। एक बारी में 4 से 5 से मैक्सिमम 8 से 10 किलो तक आप फैट कम कर सकते हैं। लेकिन वो वेट लॉस सर्जरी नहीं है, ना ही उसमें कोई हार्मोनल चेंज हुआ है, ना ही कोई बीमारी आपकी शुगर ब्लड प्रेशर उससे बेटर होंगी, और कुछ दिनों बाद अगर आपकी डाइट ख़राब है तो वापस आप नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं कौन सी सर्जरी आपको करानी है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, हमने ये देखा है कि जिन लोगों को वज़न बढ़ता है उनके अंदर 2 चीज़ें हमने देखी हैं कि या तो स्टमक का साइज़ बड़ा हो गया है या इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है। एक नॉर्मल आदमी में 4 से 6 मीटर लेंथ होती है, उनकी हो सकता है 6 मीटर से ज़्यादा है। इसके लिए अब 2 ऑपरेशन हैं जिनको हम मिनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्लीव और बाईपास। स्लीव का मतलब है कि जैसे आपके कॉलर की स्लीव है, इस तरह से स्टमक का साइज़ हम करते हैं जिनका स्टमक बड़ा हो गया है। तो स्लीव करने के बाद क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, जो ग्रेलिन हार्मोन है जिससे भूख लगती है, वो स्टमक के अपर पार्ट में होते हैं, वो हट जाता है, तो आपकी भूख ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद आपकी दोबारा भूख शुरू होती है। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो वो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जब खाना नीचे फास्ट जाता है तो एक GLP-1 और PYY पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन की तरह काम करते हैं, और उस तरह से आपका वेट कम भी होता है, सारी बीमारियों में भी राहत मिलती है जो मोटापे के साथ जुड़े हुए हैं। अब कौन से पेशेंट में कौन सी सर्जरी कराएं, इसके लिए दूसरी सर्जरी भी पहले आप समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास 2 तरह के हैं, Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। Roux-en-Y का मतलब है कि एक वाई बनाते हैं हम, खाने की जो नलकी है उसको छोटा एक पाउच बनाते हैं 30 ml का,
उसके साथ हम नीचे वाली आंत को जोड़ते हैं जिससे कि खाना 200 सेंटीमीटर 150 से 200 सेंटीमीटर आगे जाए। लेकिन उसमें दो जोड़ होते हैं, एक ऊपर की साइड जोड़ होता है, एक नीचे की साइड जोड़ होता है, जिसको जो वाई की तरह बनता है, इसलिए इसको रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं। दूसरा है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें पाउच बड़ा होता है 80 से 100 ml का और एक ही जोड़ होता है इस तरह से, जिसको हम मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं और 150 से 200 सेंटीमीटर आगे होता है। तो ये दोनों प्रोसीजर का फायदा ये होता है कि जो हार्मोन चेंज होता है फॉर डायबिटीज़ वो इन प्रोसीजर्स में ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों का डायबिटीज़ 10 साल से कम है, जिनके अंदर कोई और बीमारी नहीं है, जिनके अंदर डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बेस्ट प्रोसीजर है। जिनकी डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा है, जो इंसुलिन पे चले गए हैं और जिनका सी पेप्टाइड लेवल <3 है, उनके लिए बाईपास बेटर है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट को कौन सी सर्जरी करानी है। जो भी आदमी जिसका वजन बढ़ गया है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर ऑटोमेटिक पहले से ही डेफिशिएंसीज हैं। जब भी हम उनके टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी उनके अंदर कम होता है, विटामिन B12 उनके अंदर कम होता है, बहुत सारे मिनरल्स पहले से ही उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट है, क्योंकि उनकी डाइट हेल्दी डाइट नहीं है। तो जब सर्जरी होती है तो पहले तो वो डेफिशिएंसी आपको पूरी करनी है, उसके बाद मेंटेनेंस डोज पे जाना है। अगर खाली आपकी स्लीव हुई है जिसके अंदर हमने कोई बाईपास नहीं करा है तो 3 से 6 महीने आपको सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में फिर भी कमी है तो मेंटेनेंस डोज आपको लेनी है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाईपास सर्जरी कराई है तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी आपको लाइफ लॉन्ग लेने ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर डेफिशिएंसी के साथ आपको मेंटेनेंस डोज भी लेनी है। तो आपको लाइफ लॉन्ग फिर विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12 लेना ही है। ये कोई भी जो आइडियल एज है वो जो डिसाइड करी गई है वो 18 से 65 साल है। लेकिन अगर आदमी बच्चा कोई 18 साल से कम है या कोई बुजुर्ग 65 साल से ज़्यादा है, उसका अगर ऑपरेशन हो सकता है और उसको लाइफ सेविंग ऑपरेशन अगर कराना है, कि अगर उसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है या बहुत सिवियर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो बैरिएट्रिक सर्जरी 18 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा भी हो सकती है।